पॉइंट ऑफ सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज अपन लेके आए हैं अगला टॉपिक। उसमें जैसे अपने मध्य प्रदेश की नदियाँ चल ही रही थी, उसमें अपन कौन सा चंबल नदी पढ़ेंगे। ठीक है, नर्मदा नदी अपन कल हो गई थी, आज चंबल नदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर इतना। देखते हैं चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। चंबल नदी का उद्गम जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है कि इंदौर की महू तहसील, इंदौर की क्या है महू तहसील, इंदौर की महू तहसील के जानापाव पहाड़ी जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार में। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 854 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है 854 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है 854 मीटर इसकी लंबाई है जानापाव पहाड़ी की। ठीक है, और यहाँ से अपनी चंबल नदी निकलती है। यहाँ से अपनी क्या निकलती है, चंबल नदी निकलती है। यहाँ से अपनी क्या निकलती है, चंबल नदी निकलती है। और यह चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। यानी आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये है चंबल। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये है चंबल। ठीक है, ये सहायक नदी है यमुना नदी की। ठीक है, क्लियर ना। उसके बाद ये कितने राज्यों से होकर निकलती हैं, तो ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर इतना। तो यहाँ पर अपने ने अभी इसको रब करूँगा, उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि चंबल नदी जो निकलती हैं, ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है, इंदौर के जानापाव पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक है, और इसका जानापाव पहाड़ी की लंबाई कितनी है 854 मीटर। और ये कहाँ पर जाकर मिल जाती हैं, तो यह जाकर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर मिल जाती हैं। और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कौन सी नदी मिलती हैं, तो यमुना नदी में। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो यह है चंबल। ठीक है, क्लियर इतना। उसके बाद ये 3 राज्यों से होकर निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इतना आपको क्लियर है। तो मैं आगे बात करूं, इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 965 किलोमीटर। ठीक है, इतना क्लियर आपको। यदि इतना क्लियर है तो मैं आगे बात करूं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है तो मैं आगे बात करता हूं आपसे कि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जो चंबल नदी का उद्गम जो किया था, उन्होंने रतिदेव ने किया था। किसने किया था, रतिदेव ने। प्राचीन काल जब महाभारत काल था उस समय चंबल नदी का उद्गम किया था रतिदेव ने, और इसका नाम रख दिया गया था चर्मवती नदी रख दिया था। क्या रख दिया गया था, चर्मवती नदी रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था, चर्मवती नदी रख दिया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये नदी किन किन जिलों से होकर निकलती है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, जैसे धार है, क्या है, धार है, इंदौर है, रतलाम है, उज्जैन है, ठीक है, नीमच है, मंदसौर हैं, उसके बाद हैं कोटा, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये जो है ये क्षेत्र जो बता रहा हूँ, कोटा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और करौली, और करौली के बाद धौलपुर। ठीक है, तो ये तो है यहाँ तक। मंदसौर तक तो क्या है, एमपी का क्षेत्र है। ये कोटा, उसके बाद क्या है, ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और ये क्या है, राजस्थान का क्षेत्र आ गया है। और उसके बाद फिर श्योपुर, भिंड, मुरैना, भिंड। आप बोल रहे होंगे सर ऐसा क्यों लिखवा रहे हो, ऐसा इसलिए लिखवा रहा हूं मैं कि
ये उज्जैन, धार, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, यहाँ तक तो है। उसके बाद ये जैसे ही मंदसौर से निकलती है उसके बाद कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और उसके बाद वापस श्योपुर और मुरैना और भिंड में आकर यहाँ पर कई गड्ढों का निर्माण करती हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड में। और इन्हीं गड्ढों को बीहड़ कहते हैं। इन्हीं गड्ढों को क्या कहते हैं? बीहड़। क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। इन्हीं गड्ढों को क्या कहते हैं? अपन बीहड़ कहते हैं, ठीक है। और इस नदी को अवनालिका, अवनालिका अपर्दन किस नदी का होता है? तो अवनालिका अपर्दन इस नदी का होता है। क्यों इस नदी का इसलिए होता है? क्योंकि ये क्या करती हैं कि पानी जब इसका ये होता है, जब पानी का बहाव होता है तो ये क्या करती हैं कि स्थानों को काट देती हैं और स्थानों को काटने के बाद बीहड़ बना देती है। और छोटे छोटे जब ये गड्ढे होते हैं, ठीक है, इन गड्ढों को क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। इसीलिए चंबल को डाकुओं की शरण स्थली नदी भी कहा गया है। चंबल को, जो चंबल नदी है, इसे डाकुओं की शरण स्थली नदी भी कहा गया है। क्लियर इतना? ठीक है, आगे बात करता हूं मैं आपसे कि उसके बाद देखो ये हो गया है। तो इस पे परियोजना कौन कौन सी है? इस पर परियोजना कौन कौन सी है? परियोजना से पहले थोड़ी सी एक बात तो बता देता हूँ कि इसकी दिशा क्या है चंबल नदी की। तो इसकी दिशा है उत्तर पूर्व। क्या है इसकी दिशा? उत्तर पूर्वी दिशा है इसकी। कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्वी दिशा है। उत्तर पूर्वी दिशा इसलिए है क्योंकि ये इधर से निकलती हैं। इधर से निकलने के बाद जैसे ही ये इधर राजस्थान में चली जाती है, राजस्थान के बाद फिर वापस आती है। वापस आने के बाद श्योपुर, भिंड, मुरैना और मुरैना से होकर फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो जैसे ही ये जाती हैं तो इसका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर की ओर जाती है। यानी ये बहाव इसका क्या है? पहले उत्तर की ओर गई, फिर पूर्व की ओर आई, है ना। इसका जो बहाव है, इसकी जो दिशा है चंबल की, चंबल नदी की जो दिशा है वो क्या है? उत्तर पूर्वी दिशा है। क्या है? उत्तर पूर्वी दिशा है। क्या है? उत्तर पूर्वी दिशा है। ठीक है, इतना क्लियर? आपको आगे बात करता हूं मैं। इसकी परियोजना कौन कौन सी है? इसकी परियोजना है, पहले यहाँ से ले लेता हूँ कि गांधी सागर परियोजना को चंबल परियोजना भी बोला जाता है। गांधी सागर परियोजना, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये है अपने मंदसौर में। कहाँ पर है? मंदसौर में है। कहाँ पर है? गांधी सागर चंबल परियोजना मंदसौर में है। उसके बाद है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर है? जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर है? तो ये है अपने कोटा के अंदर। ये कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। और उसके बाद है अपना राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है? तो चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तीनों परियोजना तो हैं अपनी, ठीक है। ये तीनों परियोजना, ये गांधी सागर परियोजना कहाँ पर है? मंदसौर में है। और कोटा में कौन सी है? जवाहर सागर परियोजना। और राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पर है? चित्तौड़ में। ये तीनों परियोजना चंबल नदी की हैं। इसके बाद मैं आपको जलप्रपात बता देता हूँ। जलप्रपात कौन कौन से हैं? क्या है? जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो जलप्रपात जो है अपनी, पहला है चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये है अपना चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के बेसौरगढ़ में है। और उसके बाद है झाड़ी दाह जलप्रपात। ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में एक और जलप्रपात है। वो कौन सा है? वो है पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये है अपना इंदौर में। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है, इतना क्लियर आपको? तो ये थी अपनी चंबल नदी। इसके बारे में अपने डिस्कस किया है आज।
और देखते हैं अपन, देखो चंबल नदी का एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपसे कि चंबल नदी जो है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है। चंबल नदी निकलती है इंदौर के महू तहसील के जानापाहो पहाड़ी से। इसकी लंबाई 854 मीटर सॉरी। और उसके बाद यहाँ पर ये इंदौर यहाँ से निकलती हैं। इसके बाद कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती हैं। और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्यों को छूकर निकलती है, या तीनों राज्यों में प्रवाहित होती है। इतना क्लियर आपको। और तीसरी बात यहाँ पर ये है कि इस पर गांधी सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना है, और एक और कौन सी परियोजना है, राणा प्रताप सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना मंदसौर में है, और जवाहर सागर परियोजना कोटा में है, और राणा प्रताप सागर परियोजना जो है ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। इस पर तीन जलप्रपात है। कौन कौन से, चूलिया जलप्रपात है, और पाताल पानी जलप्रपात है, और झाड़ीदह जलप्रपात है। पाताल पानी जलप्रपात जो है इंदौर में है, झाड़ीदह जलप्रपात भी इंदौर में है, और चूलिया जलप्रपात है वो कहाँ पर है, चित्तौड़ में। इतना क्लियर आपको। इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर, ठीक है, इतना क्लियर आपको। और इसमें इसको महाभारत काल में चरमोती नदी कहा गया है, और इसका उद्गम किसने किया था, रतिदेव ने किया था। ये उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, और यह श्योपुर, भिंड और मुरैना पर जब यहाँ से जब यह प्रवाहित होती है, जहाँ यहाँ से निकलती है, तब बिहड़ और गड्ढों का निर्माण करती है। इसी नदी को डाकुओं की शरणस्थली नदी भी कहा गया है, और इसे अवनालिका अपर्दन भी कहते हैं, ठीक है, इतना क्लियर आपको, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आप। अब देखो सोन नदी, ये चंबल नदी अपनी हो गई है। अब देखो सोन नदी। सोन नदी में क्या है, देखो मैं बात करता हूँ। सोन नदी जो है, सोन नदी कहाँ से निकलती है, आपने देखा होगा। सोन नदी जो है ये अनूपपुर जिले से निकलती। किससे, अनूपपुर जिले से। और अनूपपुर जिले से कहाँ पर, तो अमरकंटक से। अनूपपुर जिले से कहाँ पर, अमरकंटक से। आप बोलोगे सर आपने नर्मदा नदी को भी अमरकंटक से ही बोला था, तो ये दोनों नदियाँ जो हैं, सोन नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। लेकिन ये नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए फिर बिहार, और बिहार के अंदर पटना शहर के अंदर दीनापुर गांव, कहाँ पर, दीनापुर गांव में गंगा नदी में मिल जाती हैं। किस में मिल जाती हैं, गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, सोन नदी का इसका उद्गम होता है अमरकंटक से होता है। अमरकंटक कहाँ पर, अनूपपुर में है। और ये कहाँ पर जाती हैं, बिहार के पटना शहर के दीनापुर गांव के अंदर गंगा नदी में यह क्या हो जाती है, मिल जाती है। इतना क्लियर हो आपको। तो मैं आगे बात करूँ, यहाँ पर इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। और इसे वाल्मीकि जी ने बाल्यकांड में क्या कहा है, सुभागदी नदी कहाँ है, सुभागदी नदी कहाँ है, क्या कहा है, सुभागदी नदी कहा गया है। इसे स्वर्ण बाहु, महाभारत काल में स्वर्ण या हिरणबाहु नदी कहा गया है। इसे महाभारत काल में स्वर्ण या हिरणबाहु नदी कहा गया है। ठीक है, इतना क्लियर आपको, इतना क्लियर है। तो मैं आपको आगे बात बताता हूँ कि महाभारत काल में स्वर्णबाहु नदी कहा गया है। ठीक है, इतना क्लियर। इसको रिवाइज करवा देता हूँ, सॉरी रिवाइज करवाना भूल गया आपको। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अनूपपुर कहाँ पर है, अमरकंटक के हैं, और सॉरी अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर में है। और यह कहाँ पर, पटना शहर के दीनापुर गांव के गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर है। और यह कितने राज्यों से होकर निकलती है, तो ये है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 राज्यों से होकर निकलती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों राज्यों से होकर बहती हैं या प्रवाहित होती हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ से एक और बात बता देता हूँ कि ये जो हैं ये कितने जिलों से होकर बहती हैं, मध्य प्रदेश के
तो शहडोल, उमरिया, ठीक है, और सीधी से होकर यह उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं और उत्तर प्रदेश के बाद यह कहाँ, बिहार के पटना शहर मीरापुर गांव में वहाँ से होकर निकल जाती है। ठीक है, अब देखो जब यह शहडोल से निकलकर उमरिया और सीधी में पहुँचती है तो वहाँ पर एक महानदी से इसका संगम होता है, और जो इसकी महानदी को जब संगम होता है तो इसकी दिशा, सोनपुर की दिशा क्या कर देती है, वो पूर्व की ओर कर देती हैं, और पूर्व की ओर करने के बाद थोड़ी सी दिशा पूर्व की होती है, उसके बाद फिर वही इसकी दिशा क्या हो जाती है, वहाँ से ये क्या हो जाती हैं, पूर्व की ओर बहने लगती हैं, तो वहाँ उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में यह चली जाती है। ठीक है, इतना क्लियर आपको। उसके बाद देखो इस पर एक और बाण सागर परियोजना है। कौन सी परियोजना है, बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बाण सागर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। बाण सागर परियोजना किसकी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। ठीक है, इतना क्लियर आपको। ठीक है, तो ये अपने ने सोन नदी के बारे में डिस्कस किया है, और इसके बाद अपने ने ठीक है, इससे पहले अपने चंबल नदी डिस्कस की है उसमें, इसके बाद अपने ने सोन नदी के बारे में डिस्कस किया है।